नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश लेकर मेरे सितारे मेरा मार्केट, और मेरे साथ मौजूद हैं हेमा गुप्ता जी, जो कि जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट हैं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और इंडिया डेली पर आपका बहुत स्वागत करते हैं। और जैसे कि दर्शकों आपको पता है, हम हाजिर हैं एक ऐसा शो लेकर जो बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा जी के मुताबिक शेयर मार्केट में उथल पुथल का ग्रहों की चाल से गहरा कनेक्शन होता है। ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है। अपने इस खास शो में मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि आपके सितारे आपको बाजार में जाने की सलाह देते हैं, बाजार से दूर रहने की सलाह देते हैं, निवेश करने की सलाह देते हैं, इंट्राडे की सलाह देते हैं, या फिर ट्रेडिंग की सलाह देते हैं। तमाम पहलू पर हम बात करते हैं। राशियों के हिसाब से भी बात करते हैं। आज आपको बताएंगे किस राशि के लिए आज का दिन बाजार में अच्छा रहने वाला है, किन राशियों को आज बाजार से दूर रहना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर आपको जवाब देंगे हेमा जी। लेकिन अगर शेयर मार्केट या कारोबार से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा आपका कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा गुप्ता जी से सीधा सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 012069809111 और 012069809991, और ये दोनों ही नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कॉल करने से पहले आपकी बर्थ डिटेल तैयार रखें, मसलन जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय, और सवाल आप पूछ सकते हैं सीधे यहां पर, जिसका जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कल के मार्केट में क्या हुआ, कैसी हलचल रही, इसकी चर्चा करते हैं। हेमा गुप्ता जी, कल का मार्केट कैसा रहा? जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही रहा? जी बिल्कुल वैसे ही रहा कल का मार्केट, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। कल सुबह हमने बात की थी निफ्टी की, सेंसेक्स की, बैंक निफ्टी की। मंडे हमने बाजार में देखा हल्की सी एक मंदी आते हुए, क्योंकि मैंने कहा था कि विद इन 1% मार्केट रहने वाला है। और कल की जो हमारी प्रेडिक्शन थी, देखिए ग्रह कैसे मैजिकल मूवमेंट करते हैं बाज़ार के अंदर, कैसे नाच नचाते हैं बाज़ार को। कल हमने बात की थी सुबह कि आज मार्केट में तेज़ी नहीं रहने वाली है। अगर बाज़ार तेज़ भी होगा तो वो ऊपर से मार्केट बार बार नीचे आती रहेगी। यहाँ मार्केट की बात मैं कर रही हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी की, सेंसेक्स की। तो हमने देखा कि कल हमने 200 पॉइंट मार्केट को नीचे आते देखा। निफ्टी 200 पॉइंट नीचे आके 170 पॉइंट पे बंद हुई। और हमने बात की थी बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को भी हमने 350 से 400 पॉइंट कल करेक्शन में देखा। नहीं, लेकिन ये आपने कहा था 1% का प्लस माइनस रहेगा जी, तो ये बिल्कुल एकदम करीब रहा। 174 पॉइंट डाउन गया। ओवरऑल कितना डाउन गया या अप गया? देखिए ओवरऑल में 200 पॉइंट निफ्टी को हमने डाउन देखा, 350 से 400 पॉइंट हमने बैंक निफ्टी को डाउन देखा। वहीं हमने सेंसेक्स को भी 400 से 500 पॉइंट डाउन देखा। और ये सब मुझे लगता है शुक्र के गोचर करने के बाद से हो रहा है। देखिए सिर्फ शुक्र ही नहीं, जब भी कोई प्लैनेट गोचर करते हैं तो 3 डिग्री तक उनका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। और ये मैं एक ऐसी माइन्यूट सूत्र बता रही हूँ, जनरली लोगों को ये पूछना भी होता है और ये जानना भी होता है कि कितनी डिग्री तक किसी ग्रह का असर रहता है। तो मैं बता दूं कि जैसे शुक्र है, डिपेंड करता है ग्रह के ऊपर भी कौन सा ग्रह है। कि जैसे हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ऊर्ध्वमुखी ग्रह होते हैं जो आते के साथ ही सर उठाते हैं, आते के साथ ही बाजार में ऊपर कर देते हैं। कुछ होते हैं जो आते के साथ ही बाजार को गिरा देते हैं। तो हमने कहा था कि एक शुक्र का गोचर हुआ है, बाकी और भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, तिथियाँ होती है, वार होते हैं, और काफ़ी कैलकुलेशन होती है, तब जाके हम एक दिन को प्रेडिक्ट कर पाते हैं, वीक को प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि बाजार कैसे रहने वाला है। वार की बात की तो आज बुधवार है जी। तो बुधवार क्या आज वार जो है ये गुलजार करेगा बाजार को? देखिए ऐसा बहुत ज़्यादा गुलजार तो नहीं लगता है आज मार्केट में, लेकिन हाँ ये हम देखेंगे कि नीचे से बाइंग आते हुए हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आज के जो ग्रह योग बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा मंदी नहीं दिखाते हैं। तो हम देखेंगे बाजार, जैसे मैंने कल बात की थी कि बाजार ऊपर भी जाएगा तो सेल ऑन राइज ही रहेगा, मतलब ऊपर से नीचे आता रहेगा मार्केट। इसी तरीके से आज हम नीचे से ऊपर को मार्केट जाते हुए देखेंगे कि अगर सपोज निफ्टी सॉफ्ट भी खुल जाता है, 150-200 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग भी हो जाती है, तो भी मार्केट को हम धीरे धीरे आज ऊपर जाते ही देखेंगे। यानी कि आज भी कल जैसा ही मार्केट बिहेव करता है, सेल ऑन राइज रह सकता है, ऊपर से नीचे आता हुआ बाजार दिख सकता है। नहीं,
आज बाजार नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अच्छा जी, हम बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी आज लेके चल सकते हैं कि जब जब बाजार हमें नीचे मिले हम वहां से बाय करके काम कर सकते हैं। आज निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में, फिन निफ्टी में आज मुझे नीचे से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। और अगेन वही विद इन 1%, क्योंकि ऐसे कोई बड़े ग्रह कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं कि मैं बात कर लूं कि यहाँ पे 500 पॉइंट निफ्टी में मूवमेंट आ जाएगी या 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में मूवमेंट आ जाएगी। ये भी टाइम आने वाला है, लेकिन इस वीक में नहीं। ये टाइम भी मैं आपको बताऊंगी। इस महीने के अंदर एक बहुत बड़ा करेक्शन हम बाजार में देख रहे हैं, वो भी आगे चर्चा करेंगे उसकी कि कब आएगा और कितना करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज का दिन विद इन 1% रहने वाला है और नीचे से ही ऊपर मार्केट जाता हुआ हमें दिखाई देता है। ये हो सकता है कि हम ग्रीन में बंद हो जाएं, मार्केट पॉजिटिव होके बंद हो। आज गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के क्या हालात चल रहे हैं दोनों मार्केट में? जी, जैसा मैंने बताया था कि शुक्र का जो गोचर हुआ है बहुत टाइम बाद हुआ है मेष राशि के अंदर। मेष राशि जो होती है वो मेटल की राशि होती है, कहीं ना कहीं मेटल को बढ़ाने का काम करती है। और यहाँ पे हमने देखा कि एक राहु का जो एस्पेक्ट वीनस के ऊपर देखा तो वो एक बहुत बड़ा योग बन जाता है और झटके से तेजी का योग बनता है। तो हमने पिछले 4 से 5 दिन के अंदर देखा, जब से वीनस का ट्रांजिट हुआ तब से हमने देखा कि एक चांदी में बड़ी उछाल हमें देखने को मिली। अब तक क्या हो रहा था कि सोना ही चल रहा था, सिर्फ गोल्ड में मूवमेंट आ रही थी, लेकिन सिल्वर में हमने मूवमेंट नहीं देखी थी। अगर गोल्ड 2000 पॉइंट बढ़ता था तो सिल्वर सिर्फ 1000 पॉइंट या 700-800 पॉइंट का ही मूवमेंट रहता था। बड़ा ही स्टेबल एक रेंज में हमने सिल्वर को ट्रेड होते हुए देखा था पिछले काफी टाइम से। और मैंने सैटरडे के शो में कहा था, याद भी होगा आपको विवेक जी, जब हमारी सैटरडे वीनस गोचर को लेके बात हो रही थी तो मैंने कहा था अब हमें चांदी में तेजी के झटके देखने को मिलेंगे। लेकिन देखिए ये डिपेंड करता है कि वो तेजी के झटके कब रहेंगे। अब यही होता है कि लोग क्या करते हैं, मार्केट की चाल को देख के उसमें ट्रैप हो जाते हैं कि वो ये सोच लेते हैं कि यही चाल कंटिन्यू रहने वाली है और ऐसा ही बाजार अब चलने वाला है। अगर चांदी बढ़ गई तो चांदी यहाँ से 2 लाख हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे ग्रह योग बदलते रहते हैं बाजार की चाल भी बदलती रहती है। तो मैंने कहा था कि इस वीक में 2-3 दिन ऐसे रहेंगे जब सिल्वर में हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और हमने ये देखा कि चांदी का रेट 1,02,000 से 3,000 के बीच में आ गया, जो ट्रेड कर रहा था 95, 96, 97,000 पे। तो ये बड़ी बात है कि एक वीक के अंदर ही 4-5 हजार पॉइंट हमने सिल्वर को बढ़ते हुए देखा। क्रूड ऑयल की बहुत कम हम बातचीत करते हैं जी, आपको लगता है क्रूड ऑयल एक ऐसा सेक्शन है जिसके बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए और इसमें भी लोग बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट भी करते हैं और ट्रेड भी करते हैं? जी बिल्कुल, इस पे बात करनी चाहिए। और क्रूड ऑयल में मैं बता दूं कि तेजी मंदी बहुत काम करती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं ये जो तेजी मंदी है ये ऋषि मुनियों का ज्ञान दिया हुआ है, आदिकाल से चलती आ रही है। आप भी देखते हैं कमोडिटी बाजार आदिकाल से चलता हुआ आ रहा है। कोई ठीक है, इक्विटी की हम बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट अभी कुछ सालों पहले इंट्रोड्यूस हुई है या फिर एफएनओ बाजार अभी आया है, लेकिन जो कमोडिटीज है, वीट हो गया और आपका चना, बार्ली, ये सब कमोडिटीज है, ये शुरू से ही चलती आ रही है और इस पे तेजी मंदी बहुत काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रूड पे भी हमने 15 दिन पहले, अगर आपको याद हो तो, एक सवाल लिया था कि क्रूड क्या लगता है, और उस टाइम 5,000 से नीचे क्रूड ट्रेड कर रहा था, जब मैंने ये कहा था कि एक ऐसा योग बन रहा है शनि का कि क्रूड में तेजी आएगी। और हमने ये देखा कि क्रूड, और मैं अभी भी बता दूं क्रूड मुझे बहुत जल्दी MCX में 6,000 रुपये दिखाई देता है। अभी जो रेट चल रहा है 5400 के आसपास है क्रूड ऑयल का रेट, MCX की बात मैं कर रही हूँ, और उस टाइम जो रेट था वो बिलो 5,000 था। तो हमने देखा कि 500 पॉइंट की मूवमेंट आ गई विद इन 15 डेज। तो इसके क्या कारण रहे, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो ग्रह योग बने हैं, बेसिकली शनि की पोजीशन और आपके ये राहु की पोजीशन, नेपच्यून की पोजीशन, आप भी देखेंगे जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या जो एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं वो इस योग को चेक कर सकते हैं कि शनि और नेपच्यून का विद इन 1 डिग्री जो योग बना हुआ है वो क्रूड ऑयल को हमेशा बढ़ाने का काम करता है। और ये भी मैं बता दूं कि ये योग 30 साल में एक बार ही बनता है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छी मूवमेंट क्रूड ऑयल में दिखाई देती है। और ये क्रूड ऑयल में तेजी बनी रहेगी, अभी आप ये कह रहे हैं? जी बनी रहेगी। कोई कोई दिन ऐसा आएगा कि थोड़ा डाउन हो जाएगा, लेकिन वहां पे बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी बनती है। अभी ऐसा नहीं लगता कि हम क्रूड ऑयल को देख लेंगे 4,000, 3,500 या 4,500, वो लेवल नहीं दिखाई देते क्रूड ऑयल के। एक और सवाल बहुत कॉमनली इन दिनों पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी पूछा जा रहा है, मॉनसून आने वाला है जी, कमोडिटीज में जाएं तो, या फिर अगर हम फसलों की बात करें जी, तो इस लिहाज से इस बार का मॉनसून कैसा रह सकता है ग्रहों के हिसाब से, और उसका असर बाजार पर कितना हो सकता है?
देखिए, पहली बात तो ये साल थोड़ा स्पेशल है। उसका रीज़न ये है कि दो बड़े रीज़न इसके मैं बता देती हूँ। एक तो ये है कि इस बड़े साल के अंदर 4 बड़े ग्रहों का ट्रांजिट हुआ है, जो जनरली एवरी ईयर नहीं होता। शनि का ट्रांजिट हमने देखा, जो 2.5 साल में होता है एक बार। हमने यहाँ पे राहु केतु का ट्रांजिट देखा, जो 18 महीने बाद होता है। गुरु का ट्रांजिट हम मान लेते हैं हर साल होता है, लेकिन गुरु के साथ साथ हमने 3 और बड़े ग्रह का ट्रांजिट देखा, जो एक चारों ग्रह विद इन मंथ चेंज हुए। तो हमने देखा कि बड़े बड़े इवेंट हुए, चाहे वो अर्ली मॉनसून को लेके बात कर लेते हैं, या जो वॉर की सिचुएशन बनी उसको लेके बात कर लेते हैं, या जो मार्केट में नए टॉप लगे, चाहे वो गोल्ड हो, इक्विटी मार्केट हो, बैंक कॉलर हो। जी, इस पर हम बात कंटिन्यू रखेंगे हेमा जी, क्योंकि कॉलर हमारी प्रायोरिटी है। एक कॉलर हमारे साथ पशुपति जी जुड़े हैं महाराष्ट्र से, उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनका सवाल। पशुपति जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका सवाल क्या है? गुड मॉर्निंग। और आपका बर्थ डिटेल बताइएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग। जी, मेरा बर्थ डेट है 14 मार्च 1972। 14 मार्च 1972। हाँ जी। और जन्म स्थान क्या है? नांदेड़, महाराष्ट्र। नांदेड़, महाराष्ट्र। और आपका समय क्या है? समय रात के 11:20। 11:20। सवाल क्या है आपका पशुपति जी? क्या मैं शेयर मार्केट में सफल हो पाऊंगा, या करूँ तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करूँ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूँ? बहुत अच्छा सवाल आपका। मुझे लगता है हेमा गुप्ता जी इसका सटीक जवाब आपको आपकी बर्थ चार्ट के हिसाब से दे सकते हैं, जो आपने बर्थ डिटेल मुहैया करवाई, अगर वो बिल्कुल सही है तो। क्या कहते हैं इनके सितारे? इसलिए शो का नाम मेरे सितारे मेरा मार्केट है, तो इनके सितारे इनके मार्केट के हिसाब से बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? जी, देखिए, इनका वृश्चिक लगन है जी। और जो इनकी राशि है वो इनकी कुंभ राशि है। तो पहले तो मैं बता दूं कि इनकी शनि की 7.5 चल रही है, और इनकी राशि के ऊपर शनि का गोचर है। राहु का गोचर है इनकी राशि के ऊपर, और 7.5 के अंतिम चरण में है ये। 7.5 के जैसे हम बात करते हैं 3 चरण होते हैं, तो ये 7.5 के अंतिम चरण में है। और पिछले 2-2.5 साल के अंदर इनको काफ़ी ट्रबल फेस करना पड़ा होगा। अगर ये डेट ऑफ बर्थ टाइम इनका सही है तो इनको बहुत ट्रबल फेस करना पड़ा होगा अपने काम के अंदर, बिजनेस के अंदर काफ़ी इनको नुकसान भी लगा होगा। तो अभी जो इनका टाइम है, इनके राहु के ऊपर शनि का गोचर आया है, जो एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो ऐसा लगता है कि इनकी तो पूरी लाइफ ही पलटने वाली है। यहाँ से जो इनका बिजनेस मॉडल है वो चेंज हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये किसी नए काम में शिफ्ट कर लें अपने आप को। इनकी लोकेशन भी चेंज होने के यहाँ पे योग बनते हैं। अब बात करती हूँ मैं स्टॉक मार्केट की, तो ट्रेडिंग से कहीं ना कहीं इन्हें फ़ायदा तो होते हुए दिखाई देता है, और अच्छा फ़ायदा इन्हें होते हुए दिखाई देता है। ट्रेडिंग इनके लिए सूटेबल है, और इनको गोल्ड का काम भी बहुत सूट करता है। गोल्ड में भी ये काम कर सकते हैं। अब बात करती हूँ मैं इन्वेस्टमेंट की। देखिए, इन्हें इन्वेस्टमेंट का भी काम सूट करता है। इन्हें इन्वेस्टमेंट का भी काम सूट करता है, और अच्छा काम सूट करता है। जनरली ऐसे लोग ना ब्रोकर भी होते हैं, तो इनको ब्रोकरशिप का भी काम सूट करता है। आपका चार्ट अच्छा है ट्रेडिंग के लिहाज से भी और ब्रोकर के लिहाज से भी। आपका टाइम भी अच्छा है, क्योंकि 7.5 आपके लास्ट चरण में आप काम कर सकते हैं, कोई टेंशन है नहीं। और वैसे इसमें भी मैं बता दूं क्या होता है, 2-3 तरह की स्टडी इसमें निकल के आती है, कौन सा महीना आपके लिए सही होगा, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बड़े लोग क्या करते हैं कि 6 महीने पैसे कमाए और 6 महीने बाद वो सारा पैसा लॉस हो गया। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपका टाइम इस टाइम क्या चल रहा है वो तो हम देख के बता सकते हैं, लेकिन आगे आने वाला टाइम आपका कैसा है वो देखना थोड़ा जरूरी होता है। जी, छत्तीसगढ़ से एक कॉलर हमारे साथ विमल जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, उनके पास चलते हैं। विमल जी, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका बर्थ डिटेल और आपका सवाल बताएं। जी, 26 जुलाई 1995। 26 जुलाई 1995। और जन्म स्थान? 11:32 11:32 मॉर्निंग, PM सर। PM। जन्म स्थान क्या है आपका? दुर्ग, छत्तीसगढ़, दुर्ग इनका जन्म स्थान है। आपका सवाल क्या है? मैम मेरी जॉब छूट गई है मैम, कब तक लगेगी जॉब? अच्छा, आपकी जॉब चली गई है। आपको आपका निवेश से जुड़ा कोई सवाल नहीं, आपका करियर से जुड़ा सवाल है। हाँ। तो चलिए मैं इनके सवाल जोड़ देता हूँ। क्या इनको शेयर मार्केट में करियर बनाना चाहिए? अगर इनके पास जॉब नहीं है तो इस शेयर मार्केट की तरफ मूव करें तो क्या इनके लिए फायदेमंद रहेगा हेमा जी? देखिए, इनका मेष लगन है और इनकी राशि जो है वो मिथुन राशि है, और
इनका लगन का जो स्वामी बैठा है वो बैठा है 6th हाउस में, तो कहीं ना कहीं वो इनके नेचर को एग्रेसिव बना देता है। तो इन्हें देखिए ये प्रॉब्लम, और सामने बैठा है शनि, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो इन्हें हर जगह ही आती होगी। जैसे इन्होंने कहा कि मेरी नौकरी छूट गई है, तो ये प्रॉब्लम तो इन्हें मेरे ख्याल पहले भी इनकी जॉब में काफ़ी ब्रेक्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, और अब इनकी मरकरी में सन की दशा चल रही है। अगर मैं स्टॉक मार्केट के एंगल से ये चार्ट देखूँ तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के योग इनके सही बने हुए हैं, एक राजयोग भी बना हुआ है, पंचम और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा राजयोगिक माना जाता है, इनके 4th हाउस में है। अगर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करें तो इनके लिए ज़्यादा बेटर होगा, या ऐसी कोई कंपनी को ज्वाइन कर ले, या रियल एस्टेट का काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं ये सजेशन दूंगी, बेटर है कि आप प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में जाए, रियल एस्टेट या गाड़ियों का काम आप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का काम आप कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा सूट करेगा। एक कॉलर हमारे साथ सोशल मीडिया पर व्यूअर कह सकते हैं, कॉलर तो नहीं है जी। सो नवीन नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1984 जी, टाइम है 8:05 सुबह जी, जन्म स्थान है पिथौरागढ़ उत्तराखंड। ये डिटेल सोशल मीडिया के जरिए मेरे पास आई है, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इनको निवेश करना चाहिए, शेयर मार्केट में जाना चाहिए, या अगर शेयर मार्केट में काम करते हैं तो बहुत मुनाफा नहीं होता है। हाँ, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 6/12/1985, टाइम क्या बताया आपने? 6/12/1984 1984 1984, टाइम क्या बताया? 8:05 सुबह 8:05 पिथौरागढ़। हाँ, तो क्या ये निवेश में काम करें या ट्रेडिंग में काम करें, कहाँ मुनाफा दिखता है इनके चार्ट के हिसाब से? ये तो वैसे ही बहुत नुकसान करके बैठे हुए हैं, और अभी जो टाइम इनका लास्ट ईयर से शुरू हुआ है 2024 से, वहाँ इनके पैसे के योग बनते हैं जो नेक्स्ट ईयर पूरे चलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें क्या करना है, 6ठे हाउस में इनका राहु है, राहु की महादशा चल रही है। उससे पहले लास्ट ईयर से इनको थोड़ा फायदा होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उससे पहले तो काफ़ी नुकसान की सिचुएशन इनके चार्ट में दिखती है। और मैं ये भी बता दूँ कि 2012 से बड़ा ही डिफ़िकल्ट टाइम इन्होंने फेस किया होगा। 12 के बाद बहुत पैसा भी इन्होंने मार्केट में दिया होगा। यहाँ इनका जो लगन बनता है वो धनु लगन है। 2012 से काफी वक्त हो गया है जी जी, 13 साल से नुकसान कर रहे हैं। जी नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अभी लास्ट ईयर से इनकी सिचुएशन थोड़ी अच्छी हुई है, और इनका राहु और शुक्र की दशा चल रही है। तो यहाँ पे ये तो कंजक्शन बना हुआ है, तो जी 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 ग्रहण योग कहते हैं। हाँ, नहीं, राहु और शुक्र की जो दशा है वो अच्छी मानी। शुक्र है। यस यस यस, यहाँ सूर्य होता तो इन्हें और परेशानी होती है, लेकिन मुझे सन सुनाई दिया नहीं, राहु और शुक्र की दशा अच्छी होती है, और इंसान को मतलब फेम भी देती है, नेम भी देती है, और पैसा भी देती है। अब ये देखना है कि प्लेसमेंट इनका क्या है, कहाँ है। तो अगर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में तो देखिए, स्पेकुलेशन में तो आप जितना पैसा डाल लीजिए कोई दशा काम नहीं करेगी, आपको नुकसान ही होने वाला है। तो स्पेकुलेशन से आप दूर रहे। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट में आपके योग अच्छे बने हुए हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन एक चीज और बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है आपको, जब जब आपका मंगल का टाइम लगेगा आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। कई बार तो हमने ऐसी भी सिचुएशन देखी है कि ये लोग हैंड टू माउथ हो जाते हैं, कितना भी पैसा इनके बैंक अकाउंट में हो, लेकिन जैसे ही मंगल लगेगा, चाहे पूरे महीने में 2 दिन के लिए लगेगा, लेकिन वो 2 दिन में आप देखेंगे कि आपके बैंक अकाउंट खाली हो गया, सारा पैसा बैंक से निकल गया। तो आपको अपने 2 प्लैनेट हमेशा चेक कराते रहने हैं, एक मार्स और एक मून। तो आपको इन्वेस्टमेंट के योग अच्छे बने हुए हैं आपके चार्ट में, लेकिन मार्स के टाइम पे आपको पूरा पोर्टफोलियो अपना सेल कर देना है, जो है उसको बचा के रखना है। मार्स का टाइम निकल जाए दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल मेरे पास सोशल मीडिया के जरिए आ गया है जी। ये हैं गौरीनाथ, और जो कि नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से उन्होंने सवाल भेजा है जी, और वो कह रहे हैं कि ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ टाइम 30 मई 1980 5:28 सुबह। 30 मई 1980 1980 सुबह 5:28 जी। और जन्म समय सुबह 5:28 प्लेस नरसिंहपुर। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश जी। इनका टॉरस लगन है, और इनकी जो राशि है वो है वृश्चिक राशि है। तो देखिए, एक तो टॉरस लगन में क्या होता है कि इंसान ने पैसा तो बहुत देखा होता है अपनी लाइफ में, वो बात अलग है कि दशा महादशा चेंज होती है तो वो साइकिल भी लाइफ का चेंज हो जाता है। अब इनका सन की दशा चेंज हुई है लास्ट ईयर अक्टूबर से,
तो लास्ट ईयर से तो बड़े चेंजेस इनकी लाइफ में दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये इन्हें भी पता ही होगा कि क्या चल रहा है इनका। लगन में सन बैठा हुआ है तो पोजीशन तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। वृषभ राशि का सन है आपके लगन के अंदर, तो पावर तो आपकी बड़ी होगी लास्ट मंथ से। अगर मैं लास्ट 2024 अक्टूबर की मैं बात कर रही हूँ, अक्टूबर से आपकी सन की दशा शुरू हुई है। आप थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें अपना। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टॉक मार्केट के एंगल से, तो इन्हें ट्रेडिंग के योग इनके अच्छे बने हुए हैं। पंचम का जो मालिक है वो बुध होके, अगर ये बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में काम करते हैं, तो इनको अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखाई देता है। उसके अलावा अगर मैं इनकी इन्वेस्टमेंट की भी बात करूं, इन्वेस्टमेंट के योग भी इनके अच्छे बने हुए हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे अष्टमेश होके भी इनके गुरु बैठे हुए हैं। अष्टमेश और 12th लॉर्ड है गुरु, और बैठे हैं 4th हाउस में। तो जब भी आप कभी कोई प्रॉपर्टी में या रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं, इनके शेयर्स लेते हैं या इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो बड़े सोच समझ के और ध्यान कीजिए। वहां पे जब जब आपका गुरु का टाइम लगेगा, नुकसान होने के पूरे चांसेस है। आपकी प्रॉपर्टी भी फंस सकती है। और साथ में ये है कि शेयर मार्केट में जो भी रियलिटी सेक्टर है उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको रियलिटी सेक्टर में काम नहीं करना है, मेटल सेक्टर में काम नहीं करना है, आप बैंकिंग सेक्टर में काम करिए। और साथ साथ में शुगर इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक कंपनीज हो गई और टेक्सटाइल सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली मुनाफा होगा। ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आप जी, ट्रेडिंग में भी मुनाफा होगा जी। ठीक है, अब बात करते हैं राशियों की। लेकिन राशियों की बात करने से पहले आपको एक जानकारी दे दें। अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे तेज, अगर आप जानना चाहते हैं लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फाइनेंस और फैशन के बारे में, तो लॉग ऑन करें www.biglife.com। चलिए बात करते हैं राशियों के बारे में। किन राशियों के लिए आज बाजार कैसा रहने वाला है? शुरुआत मेष राशि से करते हैं। हेमा जी। मेष राशि वालों को आज सही फैसला लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बाजार से दूर रहें, उसी में फ़ायदा है। आज आप ट्रेडिंग ना करें, ना ही इंट्राडे करें, ना ही ऑप्शन ट्रेडिंग करें, ना ही इन्वेस्टमेंट करें, तो बेटर है। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक है। शुगर में, कॉस्मेटिक सेक्टर में, बेसिकली इनका वीनस से गवर्न रहते हैं ये वृषभ राशि वाले, तो इन सेक्टर्स में काम करें तो ज़्यादा बेटर है। और बाकी फाइनेंशियल सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, बैंकिंग में काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस और फाइनेंस सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आज मुनाफे के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर ले तो ज़्यादा बेटर है इनके लिए। मीडिया और ट्रैवलिंग के भी शेयर्स ले सकते हैं ये। कर्क राशि वालों के लिए आज ट्रेडिंग डे अच्छा है। रियलिटी सेक्टर से आज दूरी बनाए, लेकिन बट हाँ, मेटल सेक्टर से भी आपको दूरी बनानी पड़ेगी। आयरन और स्टील, स्पेशली कॉपर, गोल्ड, सिल्वर मेटल्स में ना काम करें, थोड़ा वेट कर लें। सिंह राशि की मैं बात करूं तो आज मुनाफे के अच्छे योग दिखाई देते हैं। पैसा कमाने के बहुत अवसर आपको मिलेंगे आज। सोलर कंपनीज से आज अच्छा मुनाफा हो सकता है। एनजी में भी आप काम कर सकते हैं और सरकारी कंपनीज में भी काम कर सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर भी आज सूट करेगा आपको। कन्या राशि वालों के लिए दिन मिला जुला रहेगा। ज़्यादा मुनाफे की आशा ना करें, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से नुकसान की संभावना है। लॉन्ग टर्म से निवेश अच्छा रहेगा। तुला राशि के लिए आज दिन में सोच समझ के काम करें। नुकसान के योग बने हुए हैं। होटल इंडस्ट्री में निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर की वजह से इनको बाजार से दूर रहना है। थोड़ा वेट कर लें सही टाइम के लिए। धनु राशि वाले सोच समझ के इनको काम करना है। दिन मिला जुला इनका रहेगा। शिपिंग में, ट्रैवल में निवेश कर सकते हैं। लेदर कंपनी में भी निवेश कर सकते हैं। ये शनि से रिलेटेड जो सेक्टर है उसमें ये काम कर सकते हैं। मकर राशि के लिए दिन अच्छा है। आपके लिए मुनाफे के योग बने हुए हैं। रियल एस्टेट में, केमिकल सेक्टर से लेकिन आपको दूर रहना है, अदरवाइज काम कर सकते हैं। योग अच्छे बने हुए हैं आपके। कुंभ राशि की मैं बात करूं तो आज आपको बाजार से बिल्कुल दूर रहना है। कोई भी ट्रेड डालना नहीं है आज, ना ही इन्वेस्टमेंट करनी है, ना ही ट्रेडिंग करनी है, अदरवाइज योग बने हुए हैं आपके नुकसान के। मीन राशि की बात करूं तो आपका दिन आज मिला जुला मिक्स से रहने वाला है। ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद ना करें। छोटा छोटा मुनाफा, प्रॉफिट आते ही उसको बुक कर ले। चलिए, तो राशियों के लिहाज से हमने बता दिया कि आज बाजार कैसा रहने वाला है। देखते हैं आज बाजार में बहुत ज़्यादा मूवमेंट की बात तो नहीं दिख रही, क्योंकि कोई बड़ा प्लैनेट जो है वो प्लैनेटरी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। जी। तो बहुत स्टैग्नेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगी। बाकी बाजार पर हमारी नजर रहेगी, खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। और कल फिर सुबह मुलाकात होगी 8:30 बजे। आपका कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट हमें फ़ोन करें और अपना सवाल पूछ सकते हैं और जवाब ले सकते हैं हेमा गुप्ता जी से। हेमा गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल हो। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.